Hello class, this is Sandhya ma'am and today I'm just going to start your grammatical portion that is subject concord. ठीक है बेटा, ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट कनकॉर्ड भी कहते हैं. कनकॉर्ड का मतलब होता है एडजस्टमेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ सब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो सामंजस्य होता है, जो एडजस्टमेंट होता है, जो सिमिलरिटी होती है, इक्वलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट का इक्वल होना, सिमिलर होना, सामंजस्य स्थापित होना. ठीक है, ये तो हो गया कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट कनकॉर्ड. लेट स्टार्ट आवर डेफिनेशन. सो डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कनकॉर्ड. अब बार बार बेटा मैं बता रही हूँ, कनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर एडजस्टमेंट. ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो सामंजस्यता. तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी है मैंने. इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस शुड एग्री और मैच, अदरवाइज द सेंटेंस विल नॉट साउंड राइट. यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे सेंटेंस का, हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है वो मिलता जुलता होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो सेंटेंस है बेटा वो राइट साउंड नहीं करेगा, यानी कि वो सही नहीं होगा. ठीक है, अब आइए जानते हैं कि क्या क्या होता है इसमें और किस किस तरह के रूल्स होते हैं. सो इसका पहला फॉर्मूला ये है बेटा, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. ठीक है, समझिएगा ध्यान से. इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. अगर हमारे वाक्य का, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन में है, तो हमारा वर्ब भी एक वचन का होना चाहिए. ठीक है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्लूरल. सेकेंड आपका रूल है, अगर हमारा सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्लूरल है, प्लूरल मीन्स बहुवचन है, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल इज कॉल्ड सब्जेक्ट कनकॉर्ड. यानी कि यही दोनों फार्मूला ही कनकॉर्ड कहलाता है. अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. दिस आर नोन एज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ख़ास तौर से ग्रामर पोर्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट और वर्ब की इक्वलिटी होती है, जो सिमिलरिटी होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इट्स अ सोल ऑफ सेंटेंसेस. इफ़ वी डोंट नो हाउ वी यूज़ what will be subject and what will be verb, then it will be totally wrong and mistakes. ओके, यहाँ समझ में आ गया. तो इसका बेटा एक फार्मूला है. इस फार्मूले को अगर हम याद रखें तो हम कभी भी सेंटेंस को बनाने में मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. क्या है वो फार्मूला? SSPP. ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना. जैसे आपने नरेशन में याद किया है, पैसिव वॉइस में याद किया है 1141. ठीक है, तो वैसे ही SSPP ये आपका फार्मूला है सब्जेक्ट कनकॉर्ड का. अब ये क्या है, हम यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं डायग्राम्स बना के. S स्टैंड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड S स्टैंड फॉर सिंगुलर वर्ब. इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट का मतलब कोई किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है. ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या रहेगा बेटा? वर्ब का मतलब क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब. इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा. ठीक है, अब PP का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट P स्टैंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड सेकेंड P स्टैंड फॉर प्लूरल वर्ब. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. मैं बार बार कह रही हूँ कि इफ़ आवर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर देन आवर वर्ब विल बी सिंगुलर एंड इफ़ आवर सब्जेक्ट विल बी प्लूरल देन आवर वर्ब विल बी प्लूरल. ठीक है, तो ये रहा आपका SSPP का फॉर्मूला. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल अब हम ये देखते हैं किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. बेटा मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस राइट किया हुआ है, सी रन देयर. वह वहाँ जाती है. अब सी रन देयर, सबसे पहले तो हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे कि शी क्या है.
तो बेटा सी आपका क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ वी होता, अगर यहाँ यू होता, तब हम कहते कि प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, शी, सिंगुलर है। SIN का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है, आपका सिंगुलर हो गया। सी रन देयर, तो शी आपका जब सिंगुलर है बेटा तो आपका रन क्या हो गया यहाँ पे, इट्स अ प्लूरल। मैंने आपको बताया है कि जितने भी बेटा आपके वर्ब्स होते हैं, एवरी वर्ब्स, ठीक है, वो आपके प्लूरल फॉर्म में आते हैं। इसे हम सिंगुलर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यस या फिर ईएस लगा के, ठीक है। तो हम जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब प्लूरल कैसे हो सकता है, इट्स अ अनमैच, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है बेटा, ये गलत है। अब सही क्या होगा हम आगे बताते हैं, ठीक है। सी रन्स देयर, अब सी रन्स देयर यहाँ पे मैंने क्यों राइट किया है, क्योंकि ये आपका सही है। रन आपका क्या था, प्लूरल था, हमने इसको सिंगुलर बनाया किसकी हेल्प से, एस लगा के। सी रन्स देयर, वह जाती है, वह वहाँ जाती है। अब आपका जो सेंटेंस है वो आपका करेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया हुआ है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं सम स्पेसिफिक रूल ऑफ कंकॉर्डिंग और सब्जेक्ट एग्रीमेंट। बेटा यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही टाइप्स की नॉलेज आपको आगे चल के ग्रामर में मिस्टेक्स करने से, गलती करने से बचाते हैं। अगर आपको ये सब पता है तब, यही सारे रूल्स हम नहीं पढ़ने की वजह से गलतियाँ कर जाते हैं। तो हमारा पहला रूल्स है बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, दीज, दोज, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। अगर बेटा किसी भी सेंटेंस में इस तरह के वर्डिंग यूज़ हुए हों, इट्स अ प्रीपोजिशन, इट्स अ नंबर, इट्स अ कंजक्शन, तब हम इस टाइप के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब्स प्लूरल यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बोथ का मतलब होता है दोनों, मैनी का मतलब होता है कई, सेवरल का मतलब होता है ढेर सारा, ठीक है, दीज का मतलब होता है वह या। तो अगर इस टाइप के वर्ड्स आपके सेंटेंस में यूज़ हुए हों, बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, दीज, दोज, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, तो हम हमेशा इसमें क्या यूज़ करते हैं बेटा, वेयर वी शुड स्टार्ट आवर सेंटेंसेस फ्रॉम प्लूरल वर्ब। हम हमेशा अपने सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल्स भी यहाँ पे राइट किया हुआ है। बोथ ऑफ देम आर गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है बहुत ही गलत फील करना, या कह सकते हैं अपराधी मानना अपने आप को। तो वो दोनों ही अपराधी हैं। तो दोनों के लिए हमने बात करी, बोथ ऑफ देम, उन दोनों की बात करी। तो बेटा कहीं ना कहीं देम भी यूज़ हुआ है और बोथ भी यूज़ हुआ है, एंड इट शोज़ दैट आवर सेंटेंस सब्जेक्ट इज़ अ प्लूरल। इसीलिए हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया, क्योंकि हमारा आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। बोथ ऑफ देम इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स वाई वी हैव यूज हियर आर, एंड आर इज़ इंडिकेटिंग दैट इट्स अ प्लूरल वर्ब। क्लियर? सेकंड सी, मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। अब मैनी यहाँ पे बहुत सारे हो गए, यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पे बॉयज़ भी आपका इंडिकेट कर रहा अलॉट्स और मैनी भी कर रहा अलॉट्स, इसीलिए हमने यहाँ पे आपका वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ कर दिया है। अब हमने यहाँ प्लूरल क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दैट्स वाई वी हैव यूज हियर आवर हेल्पिंग वर्ब इज़ अ प्लूरल वर्ब। क्लियर? सी द नेक्स्ट, सेवरल एप्पल वर रॉटेन, रॉटेन का मतलब होता है सड़ा होना या ख़राब हो जाना। सेवरल एप्पल, बहुत सारे एप्पल्स ख़राब हो चुके थे या ख़राब हो गए थे, ठीक है। सेवरल एप्पल वर रॉटेन, बहुत सारे सेब ख़राब थे। तो सेवरल एप्पल आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसीलिए हमने इससे समझ में आया हमें कि नहीं, हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। सो दैट्स वाई वी हैव यूज हियर प्लूरल वर्ब। ओके, अब हमेशा बेटा याद रखना। अब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, इफ़ वी फाइंड इन द सेंटेंस ईच, एवरी, आइदर, वन, एवरी वन, एनी वन, सम वन, समबडी, नोबडी, वेयर वी शुड यूज़ सिंगुलर वर्ब। अब बेटा आपको लग रहा होगा इतने सारे वर्ड्स जो हैं वो हमें तो ये बता रहे हैं कि बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन हम इसमें सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ करेंगे? तो आइए मैं बता देती हूँ।
बेटा किसी भी सेंटेंस में अगर हमें इस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं, ईच एवरी, अब ईच एवरी को अगर हम देखें तो प्रत्येक, सभी को, तो प्रत्येक में हर एक आ गया। यहाँ पे ये नहीं बोला गया टू ऑल, टू एवरी वन, नॉट एवरी वन, टू ऑल। ऑल का मतलब हो गया संपूर्ण सभी को, लेकिन यहाँ पे ईच एवरी का मतलब हो गया प्रत्येक, हर एक व्यक्ति को। तो हर एक आ गया ना, तो हर एक में अब हमने किसी का नाम तो नहीं लिया और ना ही किसी पूरे जाति को इंडिकेट किया, इसीलिए हम आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। आइदर, या तो का मतलब होता है जब दो लोग होते हैं, आइदर हर और हर मदर, या तो उस लड़की को या उसकी माँ को। तो यहाँ भी हमने किसी एक की बात करी, ठीक है। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि हर एक को। यहाँ भी आपका है एनीवन, किसी एक को, समवन, किसी एक को, समबडी, किसी एक व्यक्ति को, नोबडी, किसी भी व्यक्ति को नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं बेटा वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करते हैं। आप कभी भी ईच एवरी, एनीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी के बाद जो आपका वर्ब होगा वो आप कभी भी प्लूरल मत यूज़ करना, सिंगुलर ही यूज़ करना। कैसे, मैं एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस, ईच बॉय हैज़ अ पेन, प्रत्येक यानी कि हर एक लड़के के पास पेन है। तो हमने यहाँ पे ईच बॉय का लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे ईच लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा प्लूरल हो गया। बिल्कुल नहीं बेटा, ईच आपका क्या होता है, सिंगुलरिटी को बताता है, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक की बात करते हैं, ठीक है। और जब हर एक की बात करेंगे तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा बेटा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ईच बॉय के साथ हमने क्या लगा दिया, वर्ब हैज़ लगा दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इन सब टाइप्स के वर्ड्स अगर हमारे सेंटेंस में आते हैं तो इसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं डियर, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ओके। एंड सी नेक्स्ट, एवरीवन वाज प्रेजेंट, प्रत्येक बच्चा यानी कि हर एक बच्चा उपस्थित था। तो हर एक बच्चा उपस्थित था के साथ हमने क्या लगा दिया है, वो प्लूरल सिंगुलर लगा दिया है, ठीक है। ईच ऑफ देम इज़ गिल्टी, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति वहाँ पे अपराधी था, अपराधी है। तो हमने ईच ऑफ देम के साथ क्या लगा दिया है, आपका वर्ब सिंगुलर लगा दिया है। नोबडी वॉज देयर, कोई भी नहीं था वहाँ, कोई भी नहीं था मतलब क्या कि एक भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा दिया है। नो वन इज़ रेडी टू गो, कोई भी जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। नो वन इज़ रेडी टू गो। अब यहाँ हमने नो वन के साथ क्या लगा दिया, इज़ लगा दिया। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे किसी भी एक पर्सन को लेकर बात कही गई है, क्लियर। तो हम यहाँ तक का आपका था आज का टॉपिक। अब हम कल पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोग को सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड समझ में आ गया होगा और ये सारे फार्मूलाज़ को आप 1-2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियोस को आप लोग रिव्यू करके देख लेना, कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको पार्ट 2 के बाद बहुत सारे एक्सरसाइजेस दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ें यूजिंग करनी होती हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डियर, okay. So all of you be continue with Sandhya ma'am. Till then, Jai Hind to all of you.